से बड़ी खबर है जहां सम्राट सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 30 दिन के भीतर शिकायतों का निपटारा होगा। मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सहयोग शिविर की गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। 30 दिन में सुनवाई और फैसला नहीं होने पर एक्शन होगा। 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी निलंबित कर दिए जाएंगे। 19 मई से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अनंत अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनंत, 30 दिन में सुनवाई करिए, नहीं तो 31वें दिन आप पर एक्शन होगा। पदाधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सख्त कदम उठाते हुए साफ साफ अपने अधिकारी को निर्देश दे दिया गया कि सहयोग शिविर लगाया जाएगा। हर इस महीने के 19 तारीख को सहयोग शिविर लगाया जाएगा और जहाँ पे ग्रामीण स्तर पे जो भी पदाधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उस शिविर में रहेंगे। और कई जगह पे मंत्रियों को भी लगाया गया है, कई जगह पे मंत्रियों को भी सहयोग शिविर के लिए लगाया गया है। और इस सहयोग शिविर के दौरान अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि जो भी समस्या आती है, शिकायत आती है या फिर कोई बात अपनी अगर उन अधिकारियों तक पहुंचाता है, उसका निदान अगर 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो 31वें दिन स्वतः वो निलंबित हो जाएंगे। जाहिर तौर पर बड़ा फैसला, इसके पहले हम लोगों ने कभी इस तरह के सरकार का फैसला नहीं दिखा है जिसमें अधिकारियों को लेकर इतना सख्त रवैया दिखाया गया है। जाहिर तौर पे जो 19 मई से सहयोग शिविर लगाया जाएगा, उसके लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से आज तमाम जो वरीय अधिकारी हैं उन्हें एक निर्देश जारी कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शिविर में प्राप्त होने वाली जितनी भी जन शिकायतें हैं उसका पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए वास्तविक समय निगरानी प्रणाली लागू हुई, यानी कि वो टाइम फ्रेम के अंदर वो उसकी शिकायत दूर होती है कि नहीं, ये देखें। और वो सीधे सहयोग पोर्टल सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर भी काम करेगा, यानी कि इसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री का जो सीएमओ है वहां से भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि कोताही की कोई गुंजाइश ही नहीं मुख्यमंत्री ने छोड़ा। और जाहिर तौर पर जब अधिकारी तमाम लोग जब साफ साफ निर्देश दे दिया गया तो उन्हें एक साफ निर्देश ये भी दे दिया है कि अगर कहीं कोई लापरवाही रह जाती है और कोई काम 30 दिन के अंदर समय सीमा के अंदर नहीं होता है तो 31वें दिन उस पदाधिकारी पे साफ साफ कार्रवाई हो जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पे अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए एक साफ संदेश है कि बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने जनता से वोट मांगा है, तो जनता की समस्या कैसे दूर हो। खासकर ग्रामीण इलाकों में कई बार जनता की समस्या बहुत प्रमुख हो जाती है और उसकी समस्या नहीं सुनी जाती है, जिसे लेकर वो पटना उन्हें आना पड़ता है। तो वो समस्या उन्हें उनके ही इलाके में, उनके ही गाँव में, उनके ही पंचायत में अगर सॉल्यूशन हो जाता है उसका, तो ये सरकार की कोशिश है। जाहिर तौर पे अधिकारी के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो सरकार के इस पूरे फैसले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जाहिर तौर पे सरकार के चलिए बिल्कुल, तो ये सख्त फैसला और सख्त टिप्पणी उन पदाधिकारियों के लिए जो काम में लापरवाही बरतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अब बात एक ऐसी खबर की जो आपकी आंखें खोल देगा। मोतिहारी के रक्सौल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामले ने सबको चौंका दिया। हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम युवक हसरे आलम ने अपनी पहचान छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की और बाद में मारपीट कर घर से निकाल दिया। देखिए हसरे आलम का राज वाले लव जिहाद की पूरी कहानी। सोशल मीडिया पर जिहाद वाला जाल, हिंदू लड़कियों सावधान, तिलक के पीछे छिपा टोपी वाला राज बेनकाब और कटघरे में राज का हसरे आलम वाला प्यार। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें मोहब्बत के दो दीवानों की है, जिसे दोनों ने अपनी जिंदगी के सुखद लम्हों को यादगार के तौर पर कैमरे में कैद किया ताकि बीते लम्हों को याद कर सके। लेकिन माशूका को ये पता नहीं था कि उसका दीवाना उसके पीठ पीछे प्यार के पन्नों पर जिहाद वाला स्क्रिप्ट लिख रहा है ताकि वो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साजिश की तस्दीक होते ही डार्लिंग के दिल में दस्तक हुई और तिलक के पीछे छिपा टोपी वाला राज बेनकाब हुआ। हमारा पति हिंदू था, हिंदू रीति रिवाज से हमारा साथ शादी किया। पहले बोल रहा था हमारा नाम राज है, अभी फिलहाल हमको पता चल रहा है कि वो हसरे आलम मियां है। पीड़ित संगीता पासवान का आरोप है कि आदापुर के हरपुर गांव के रहने वाले हसरे आलम ने खुद को राज नाम का हिंदू युवक बताया, जिसके पीछे की साजिश को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से हसरे आलम ने राज वाली साजिश की नींव रखी थी।
जानकारी के मुताबिक 4 साल पहले साल 2020 में आदापुर प्रखंड के कचूरवारी गांव के रहने वाले राज की दोस्ती संगीता पासवान से सोशल मीडिया के जरिए होती है। दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। उसके बाद हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं था। जो हमारा पति मंदिर में मतलब पूजा पाठ रीति रिवाज अनुसार से घर भी करता था, उधर भी करता था, मंदिर पूजा पाठ सब चीज जाता था। लास्ट में उनको जब हम देखे, हम मार्केट से आते हुए उनको देखे घर में वो नमाज पढ़ रहा है, तो हमारा तो होश उड़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया की दोस्ती खतरनाक साबित हो रही है? क्या सीमावर्ती इलाकों में जागरूकता की जरूरत है? क्या प्यार के नाम पर धोखा देने वालों पर कार्रवाई होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये मामला साजिश से जुड़ा हुआ है। ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि फिर कोई हसरे आलम तिलक लगाकर टोपी वाली साजिश रचने की हिमाकत ना करे। साथ ही साथ हिंदू लड़कियों को सबक लेने की भी जरूरत है, ना कि आंख बंद करके सोशल मीडिया पर तिलक और रक्षा सूत्र देखकर दोस्ती करने की। नहीं तो संगीता से सानिया खातून बनने में वक्त नहीं लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। चौराही थाना क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास लेने कावड़ झील गए एक मजदूर की अपराधियों ने तेजाब पिलाकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरे में कैद ये चीखें, ये आंसू और ये दर्द दरअसल उस पत्नी का है जिसने एक पल में अपना सब कुछ खो दिया। रोती बिलखती ये महिला बार बार अपने पति को याद कर बेहोश हो रही है। उसे शायद अब यकीन भी नहीं हो रहा कि जो शख्स घर से घास काटने निकला था वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मारा है कौन बहियार में? घटना बेगूसराय के चौराही थाना क्षेत्र की है, जहां एक मजदूर रोज की तरह मवेशियों के लिए घास लेने कावड़ झील की तरफ गया था, जहां घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस बेबस मजदूर को घेरा और हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसे जबरन तेजाब पिला दिया। तेजाब जिसने अंदरूनी अंगों को झुलसा कर रख दिया। तड़पते हुए उस मजदूर ने दम तोड़ दिया। इस बर्बरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मैं सुबह उठलिए ना तो मोबाइल देखे रही है, हमार भतीजी फोन कर लके जे दीदी भैया दादा के मार के फेंकने छो अपना खेत में चोर में। हम जैसे जानलिए तैसे हम अलिए। वासुदेव की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार यही कहती नजर आ रही है कि आखिर उसके पति का कसूर क्या था। उसे शेखर सहनी और जोगेश्वर सहनी ने मार दिया। शेखर सहनी जोगेश्वर सहनी मार दल के हो, कौन उपाय होता हमरा हो? अब ककरो कुछ नहीं करे, घर पर जाके धमकी देत रहे हो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश का दावा कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की ये फाइलें इस अभागिन पत्नी के सुहाग को वापस ला पाएंगी? क्या उन अनाथ बच्चों को उनका पिता मिल पाएगा? परिजन अब पुलिस से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंध जो जोगेश्वर सहनी का किसी औरत के साथ था, उसी की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वासुदेव राय ने उनके संबंध को कहीं न कहीं देख लिया था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्य जुटाए गए हैं और जांच की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस के द्वारा जो है इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाता है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कटिहार में बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में दिखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर ऐसा गरजा कि जमीन पर कब्जा करने वालों के होश उड़ गए। एक साथ 10 बुलडोजर ने करीब 57 मकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद हर तरफ तबाही के मंजर दिखे। एक दो तीन नहीं, पूरे के पूरे 10 बुलडोजर, हर तरफ तबाही के मंजर। ये तस्वीर है कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला की, जहां बुलडोजर एक्शन के बाद
एक दो नहीं 57 घर मलबे में तब्दील हो गए। कुछ ही घंटे पहले जो घर सीना तान कर खड़े थे वो जमींदोज है। आशियाना टूटने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मची है। बुलडोजर के एक एक प्रहार से जमीन पर कब्जा करने वालों के होश उड़े हुए हैं। दरअसल कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की पूरी टीम जमीन खाली कराने पहुंची। जमीन विवाद मामले में महंत मदन कुमार दास के पक्ष में फैसला आने के बाद प्रशासन ने 8 एकड़ से ज्यादा जमीन को खाली करा दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में कोहरा मच गया। आशियाना टूटते देख लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पहले हमको नोटिस दिए थे आप तोड़ने के लिए कि हम तोड़ रहे हैं, आते हैं कोर्ट चिपका देते हैं, बोलते हैं कि नोटिस है और तोड़ ले। ऐसा नहीं होता है। इसमें आदेश है कि ये इतनी जो विवादित जमीन है 8 एकड़ कुछ डेसिमल है, उसको खाली करा करके बिक्रीदार को हैंड ओवर कर। बस इतना। गामी टोला में बुलडोजर एक्शन के बाद हर तरफ मकान के मलबे जमीन पर बिखरे दिखे। घर, छत, दीवार सबको पीले पंजे ने अपने कब्जे में ले लिया। पीले पंजे ने ऐसा कहर बरपाया कि सबकी सांसें थम गई। लोगों के विरोध और आगजनी के बाद भी बुलडोजर का एक्शन जारी रहा। घंटों चले अभियान में पूरी जमीन खाली करा ली गई। प्रशासन ने इस एक्शन से साफ संदेश दे दिया है कि अगर कानून तोड़ोगे तो बुलडोजर दौड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में जिस्म बेचने का घिनौना कारोबार चल रहा है। गोपालगंज और छपरा के बाद बेतिया में भी इस कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 6 नाबालिग बच्चियों को इस दलदल से निकाला है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाबालिग लड़कियों की ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये वही मकान है जहां ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों के साथ गंदा और घिनौना खेल चल रहा था। टीन शेड से बने इस मकान में रात के अंधेरे में जिस्म का धंधा चल रहा था। नाबालिग लड़कियों को यूं तो डांस और ठुमका लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन उनकी मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें ऐसे दलदल में धकेला गया जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन था। नाबालिग लड़कियों का बचपन नीलाम किया जा रहा था। बेतिया के बहुवरवा गांव में जब इस गंदे धंधा का पता चला तो प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने एक साथ छापेमारी कर 6 लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने स्थानीय ऑर्केस्ट्रा संचालक राम बाबू गुप्ता समेत करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया। ये लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ये ऑर्केस्ट्रा संचालक द्वारा देह व्यापार उससे करवाया जाता था। छापेमारी के तहत ये पता चला कि वहाँ 2 लड़के भी थे और एक 4 मंथ प्रेग्नेंट बता रही है और एक लड़की किसी लड़के से बात करती है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी है। ये 4-5 लड़कियां बंगाल की हैं और एक लड़कियां यहाँ मधुबनी जिले की रहने वाली है, सीतामढ़ी। कुछ सनिची थाना के अंतर्गत जो है किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में मतलब कि नाच गाना के अलावा जो है देह व्यापार भी कराया जा रहा है। तो इस बारे में जैसे ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई मिशन मुक्ति फाउंडेशन और NCPCR से कि जितना जल्द हो टीम का गठन करके, और उस टीम में जो है जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन हुआ, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के दिशा निर्देश और गाइडेंस में ही ये पूरा मतलब कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में देह व्यापार धंधे का ये पहला मामला नहीं है। बिहार में ये खेल खूब चल रहा है। न्यूज़ 18 ने गोपालगंज और छपरा में भी इस खेल का खुलासा किया था। बेतिया में जिन 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है, उनमें 5 लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और एक लड़की बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाली है। बड़ा सवाल है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर जिस्म का सौदा करने वालों को प्रशासन का डर नहीं है। दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर उनका बचपन बेचने का धंधा आखिर कब तक चलता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। राजधानी पटना सटे बेचा में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। एक दवा व्यवसायी के घर को निशाना बनाया गया। हथियारबंद बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया है।
विरोध करने पर घर के मालिक के साथ मारपीट भी हुई। लुटेरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। रात का सन्नाटा छाया हुआ है। घड़ी में 12:39 हुआ है और उसी सन्नाटे को चीरते हुए बिहटा के इस घर में दाखिल होते हैं हथियारबंद अपराधी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश पूरी तैयारी के साथ घर के अंदर घुसते हैं। किसी के हाथ में हथियार है तो कोई चेहरे को कपड़े से ढके हुए है। ये तस्वीरें दवा व्यवसायी राजीव कुमार के घर की है, जहां एक बदमाश बिल्ली की तरह लपक कर गेट के ऊपर चढ़ जाता है, अंदर कूदता है, दूसरा चप्पल को ठिकाने लगाता है, तीसरा अपने स्लीपर को अपने कपड़े में ही रख लेता है और तब तक गेट खुल जाता है। गेट खुलते ही बाहर खड़े बाकी दोनों चोर भी दबे पांव घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही इन तीनों अपराधियों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया। महिलाओं और बच्चों के सिर पर पिस्तौल तान दी गई। करीब 1.25 घंटे तक ये 3 लुटेरे घर के अंदर तबाही मचाते रहे, अलमारियां खंगालते रहे और लाखों के कैश जेवर समेटते रहे। विरोध करने पर दवा व्यवसायी राजीव कुमार को जमकर पीटा। परिवार का एक सदस्य इस दौरान घायल भी हो गया। मतलब वो हाथ में कुछ लगता ले था कुछ, उसी से लगता है मारा, पैर में भी चोट लगा था उसके, पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने की कोशिश किया। सब गहना होगा, माँ के जितना जेवर था सब, अलमारी के पैसा माँ के 1 लाख रुपये होगा वो सब निकाल लिया। अब जरा दूसरे सीसीटीवी कैमरे की इस फुटेज को गौर से देखिए। समय हो चुका है रात के 2:25, यानी पूरे 1 घंटे 46 मिनट तक घर के अंदर तांडव मचाने के बाद पहले एक चोर दबे पांव बैग लेकर भागता दिखाई दे रहा है, जैसे कोई अंदर से खदेड़ रहा हो। उसके बाद 2 बदमाश साथ में भागते दिख रहे हैं और एक ऊपर से कूदकर भागने में कामयाब रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मिला है कि रात्रि में चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी घर में। परिजन के जग जाने के कारण जग जाने पर एक चोर को पकड़ा गया और पकड़ने पर चोरों द्वारा उन लोगों को मारपीट करके भाग गया। चोरी के सामान का कितना को चोरी हुआ है इसका अभी स्पष्ट आकलन नहीं हुआ है, इन लोगों को बताया जाएगा। इन दोनों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बिहटा पुलिस अपराधियों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। दावा है कि जल्द ही तीनों सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपराधियों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा टूटने के बाद उम्मीदें भी टूट चुकी थी, लेकिन अब इस सेतु पर जल्द जिंदगी दौड़ने वाली है। वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख की ध्वनि के साथ क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य का आगाज हो गया है। शंख ध्वनि, वैदिक मंत्रों की गूंज, पुल पर विशेष पूजा। ये तस्वीर है विक्रमशिला सेतु की, जहां पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज के निर्माण का कार्य का आगाज हो गया। पुल फिर किसी हादसे का शिकार न हो, इसके लिए विधिवत पूजा अर्चना की गई। बेली ब्रिज के निर्माण की शुरुआत होने के साथ ही पुल पर जिंदगी एक बार फिर से लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। विक्रमशिला सेतु को दुरुस्त करने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया है। बहरहाल सेतु पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सेतु के ठीक पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जो बीआरओ की टीम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम, वो लगातार क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। पुल का एक हिस्सा टूटने के बाद लोग परेशान हैं। हर दिन हजारों लोग नाव पर सवारी करने को मजबूर हैं। फल, सब्जी, दूध बेचने वालों की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो लोग हर दिन इसी पुल से गुजरकर अपने काम के लिए जाते आते थे, उन पर तो मुसीबतों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। अब बीआरओ की टीम दिन रात मेहनत कर पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेली ब्रिज का निर्माण कर रही है। उम्मीद है कि जून महीने के शुरुआत तक पुल पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी।
यानी भागलपुर की लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु एक बार फिर से गुलजार होने को तैयार है। पुल पर एक बार फिर से जिंदगी दौड़ती नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। सनातनी आस्था के महासंगम मलमास मेला का राजगीर में शुभारंभ हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने मलमास मेले का उद्घाटन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिमास यानी मलमास में पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता राजगीर की धरती पर वास करते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज, मंगल आरती, ध्वजारोहण, ये दिव्य और अलौकिक तस्वीर है राजगीर में सनातनी आस्था मलमास मेले के भव्य शुभारंभ की। सीएम सम्राट चौधरी ने ब्रह्मकुंड परिसर में पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना और ध्वजारोहण कर इस विश्व प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन किया। मलमास मेले के उद्घाटन के दौरान वैदिक मंत्रों की गूंज ने माहौल को भक्तिमय और अलौकिक बना दिया। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मलमास मेला सनातन परंपरा में विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। सम्राट चौधरी ने मेले को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बताते हुए प्रदेश के सुख, समृद्धि और शांति के साथ जन कल्याण की कामना की। सीएम ने मेले में की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया और विकास योजनाओं की समीक्षा की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास यानी कि मलमास में पूरे ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता राजगीर की धरती पर वास करते हैं। मलमास मेले में देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। मलमास के दौरान राजगीर में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मलमास मेले में आने से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। 15 जून तक चलने वाले इस मलमास मेले में 4 शाही स्नान आयोजित होंगे। देश के विभिन्न कोनों से नामचीन अखाड़ों और मठों के साधु संत, नागा बाबा और महामंडलेश्वर राजगीर पहुंचकर पवित्र कुंडों में शाही स्नान करेंगे। मलमास मेले के उद्घाटन के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने राजगीर में नेचर सफारी का भी दौरा किया, साथ ही ग्लास ब्रिज पर भी तस्वीरें खिंचवाई। सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार भी नजर आए। सनातनी परंपरा के प्रति मलमास मेले के उद्घाटन के साथ ही राजगीर में आस्था का महासंगम शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। खबर जमुई से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पालन करते हुए नजर आए। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की और पटना से जमुई पहुंचे। जमुई स्टेशन पर खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने उनका स्वागत किया। रेल यात्रा के दौरान संजय सरावगी ट्रेन में जनता के कार्यों को निष्पादित करते नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का होने के नाते मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि कोई नेता आए तो 4 चक्का से कम आए, उनकी अगवानी कम करें। मुझे जेट सुरक्षा है, मैं पटना से आता था, पूरे भर रास्ते 2-2, 4-4 हर जिला मुख्यालय पर स्कॉट खड़ा होता। तो मैंने भी निर्णय किया कि ट्रेन से ही यात्रा करें, जहाँ संभव हो सके वहाँ ट्रेन से करें, जहाँ संभव नहीं हो वहाँ वाहन से करें। तो इसलिए आज जमुई आना हुआ, तो मैंने स्वयं ट्रेन से ही यात्रा की और सभी से आग्रह भी है, अपील भी है। सोशल मीडिया पर निशांत कुमार और नीतीश कुमार की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें निशांत अपने पिता के साथ दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है बचपन की यादों में। पिता श्री नीतीश कुमार जी के साथ एक पुरानी तस्वीर। ये तस्वीर देखिए, जहां निशांत बिल्कुल छोटे से मासूम से नजर आ रहे हैं। अपने पिता के साथ उनकी ये तस्वीर है और इस तस्वीर को उन्होंने साझा किया है और लिखा है कि बचपन की यादों में पिता श्री नीतीश कुमार जी के साथ एक पुरानी तस्वीर है। तो देखिए, नीतीश कुमार अब उनकी विरासत को निशांत राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं, बतौर मंत्री के तौर पर कामकाज कर रहे हैं और वो एक्शन में भी दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिता की संस्कृति, उनके विजन और उनके सपनों को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं और उन सब के बीच इन यादों को उन्होंने इस तस्वीर के जरिए संजोने की कोशिश की है और बताया है कि पिताजी के साथ
एक पुरानी तस्वीर। बेतिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक 8वीं के छात्र के साथ बेरहमी और सार्वजनिक अपमान का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। कानून को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीरें बेतिया के मझौलिया की है, जहां एक स्कूली छात्र के साथ कुछ युवकों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 8वीं कक्षा के छात्र को बेल्ट और जूतों की माला पहनाकर केवल अंडरवियर में बेरहमी से पीटते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। बताया जा रहा है कि छात्र पढ़ाई खत्म होने के बाद साइकिल से अपने घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। वायरल वीडियो में मोबाइल और फोटो को लेकर विवाद की चर्चा भी सुनाई दे रही है। घटना के बाद छात्र इतना डर गया कि उसने काफी देर तक परिजनों को कुछ बताया नहीं, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया ले गए, जहां उसका इलाज कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। विद्यालय संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और देखिए कैमूर से बड़ी खबर, जहां सूटकेस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। भाई भाभी और 2 बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। 2 छोटा भाई और दोस्त कातिल निकले हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों ने सिर काटकर शव फेंक दिया था। पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव बरामद किए हैं। शव को टुकड़ों में काटकर नदी और नहर किनारे फेंक दिया गया था। 18 टुकड़ों में शवों को काटा गया था। भाई ने ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। आपसी विवाद में हत्या हुई थी। हत्या में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश तेज है। एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है। तो ये कंफर्म हो गया है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ लगता है कोई अनहोनी हो गई है, घटना हो गई है। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था, उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। अगली खबर छपरा से है, जहां राजस्व कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल राजस्व कर्मचारी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। घटना साजिदपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मी काम पूरा करके घर लौट रहे थे, तभी मोती छपरा पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या हुआ था? वो सब उसको बुलाए हुए थे कि कुछ काम था ऑफिस का, आ जाइए। तो गया था वहाँ, और वहाँ जाने के बाद पता लगा फोन पे कि उसको गोली लग गई है। गोली लग गई है तो हम लोग भागे आए, तो वहाँ एडमिट हुआ। उधर के बाद वहाँ से रेफर हो गया सदर के लिए, तो हम लोग भागे यहाँ पर आए। और देखिए बड़ी खबर, वैशाली में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मैनार थाना क्षेत्र में दियारा इलाके में चल रही देसी शराब के 12 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है। इस दौरान करीब 5000 लीटर कच्चा जावा नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरणों को आग के हवाले किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अवैध तस्करों की तलाश में जुट गई है। पटना से बड़ी खबर, जहां पीएमसीएच में भागने के दौरान कैदी घायल हो गया। भागते समय फॉल सीलिंग टूट गई। बाथरूम के ऊपर बने हिस्से के रास्ते से कैदी भाग रहा था। फॉल सीलिंग के नीचे गिरने से कैदी घायल हो गया है। कैदी रोशन को इलाज के लिए लाया गया था। नए भवन के मेडिसिन वार्ड के बाथरूम के पास की यह घटना सामने आई है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची। लोगों ने एक झटके से फॉल सीलिंग गिरने पर सवाल उठाया है। कहा, करोड़ों के अस्पताल में लगे फॉल सीलिंग पर भरोसा नहीं है। राघोपुर का रहने वाला कैदी रोशन बताया जाता है।